प्रतिनिधि भाई राजेश रंजन जी, इस अवसर पर यहाँ पे उपस्थित हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री चंदेश्वर चंद्रवंशी जी यहाँ उपस्थित, इनके साथ चल रहे हैं भाई जेपी जी जो जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता हैं, बाढ़ के प्रभारी हैं और प्रदेश के सचिव भी हैं। यहाँ पे उपस्थित हैं आदरणीय पंकज शर्मा जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं हम के। यहाँ उपस्थित हैं भाई मनीष शर्मा जी जो हम के जिला अध्यक्ष हैं। यहाँ पे उपस्थित हम लोग के साथ राजा राम मांझी जी हैं जो जिला के दलित प्रकोष्ठ हम के सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं। यहाँ पर हम लोग के साथ भाई पिंटू रजक जी हैं जो नगर परिषद जहानाबाद के सम्मानित वाइस चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष जिनको कहते हैं हम लोग। यहाँ पे उपस्थित हैं रविंद्र मांझी जी, भाई धर्मेंद्र मांझी जी जो प्रखंड अध्यक्ष हुलासगंज हैं हम के, मिथिलेश मांझी जी, चिरी पंचायत के सम्मानित मुखिया श्री विनय सिंह जी, केवल पंचायत के सम्मानित मुखिया प्रतिनिधि, तीरा पंचायत के सम्मानित मुखिया यहाँ पे उपस्थित शंभू मांझी जी, तीरा पंचायत के सरपंच साहब कन्हैया जी जो वार्ड सदस्य हैं, रामप्रीत जी पैक्स अध्यक्ष हैं। हम लोग के साथ चल रहे हैं राजेश निराला जी, भाई अनिल रजक जी, और यहाँ पर उपस्थित जो गायन मंडली में हैं श्री अखिलेश पंडित जी, पप्पू जी जो दाऊ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, भाई मुन्ना जी जो सूरजपुर पंचायत के मुखिया हैं, श्री संजय विश्वकर्मा जी प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, श्री विनोद प्रसाद जी मुखिया मुरगांव पंचायत, और उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित नेता, पंचायत प्रतिनिधि और सभी सामाजिक कार्यकर्ता, इस गायन मंडली के सभी सम्मानित गायक जो होली मिलन समारोह में अपनी गायकी से सबका सम्मान बढ़ा रहे हैं और एक रूपता का परिचय दे रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित मीडिया के सम्मानित साथी और एक गांव के आसपास के इस पंचायत के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नेता, सभी प्रबुद्ध ग्रामीण और यहाँ पर उपस्थित जो सुरक्षा में लगे हुए हैं हम लोग के साथ आए हुए सभी पदाधिकारीगण, इस हुलासगंज प्रखंड के एसएचओ महोदय और सभी बड़े छोटों को मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ और होली का बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ साथियों। और सोनू जी का नाम छूट गया, जिला परिषद के सम्मानित सदस्य हैं। साथियों, आज हम लोग होली मिलन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। होली के ऐसा पर्व है जो दूरियां मिटाने का काम करता है। होली में आदमी सब एक जैसा हो जाता है, रंग जब सबके चेहरों पर चढ़ता है तो सबका रंग एक हो जाता है, रंगीन हो जाता है। न कोई जात रहता है, न कोई पात रहता है, न कोई धर्म को रिप्रेजेंट करता है, न कोई काला रहता है, गोरा रहता है, सब रंगीन हो जाता है। एक ऐसा पर्व है इंसान को इंसानियत सिखाता है, एक ऐसा पर्व है जो भेदभाव को खत्म करता है, ऐसा पर्व है जो एक दूसरे को समेटने का काम करता है, ऐसा पर्व है जहाँ पर हम आपसी भाईचारा से अपनी जो मतभेद है उसको भुला करके एक साथ मिलते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं। हमारे देखिए हमारे जो सम्मानित हमारे बुजुर्ग हैं ये भी नाचने लगे। तो होली का एक अलग तरह का धुन होता है, अलग उमंग होता है, जो ये उमंग ऐसा है कि बूढ़े लोगों को भी नौजवान बना देता है। एक लहर बहती है जो कि सावन का जो महीना आता है तो एक ऐसे उमंग और ऐसी ऊर्जा होली अपने आप में समेटे होता है कि सबके अंदर सबको ऊर्जावान कर देता है और एक संदेश देता है, क्योंकि नए साल का आना वाला होता है, प्रादुर्भाव होता है। पुराने साल से नए साल जाते हैं जो हिंदी कैलेंडर में हम लोग मनाते हैं नए साल के रूप में। तो पुराना साल जब नया साल आता है संदेश देता है कि आपने जो पुराना साल में किया, जो दुख आपके ऊपर आया, चाहे आपने जो भी किया, उसको भुला कर रंगों में सराबोर हो जाइए, नए साल का स्वागत कीजिए और मौसम भी हम लोग के साथ रहता है, इसलिए तो उमंग होती है। तो होली ऐसा पर्व है, पुरानी कथाओं में सब लोग इस पर बोल चुके हैं किस तरह से होलिका का दहन हुआ, कैसे सत की विजय असत पर हुई। तो हम सब होली को अलग तरह से मनाते हैं, अनूठे तरह से मनाते हैं। हम हर घर घर में जा करके होली मनाते हैं,
लोगों के साथ बैठते हैं, उनके दरवाजे पर जाकर के वहाँ गाना गाते हैं, और जो हमारे जो बड़े होते हैं उनको जाकर के हम लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हमारे गांव के सब लोग एक परिवार के रूप में रह जाता है। होली एक संदेश भी देता है हम सबको। जैसे माननीय सांसद महोदय बोल रहे थे कि आज का होली बदल चुका है, हम अश्लील गानों की तरफ चले गए हैं, हम रंग में भंग डालने की कोशिश करने लगे हैं, हम रंग ऐसे डाल देते हैं जो किसी का चेहरा खराब हो जाता है, किसी का आँख खराब होता है। रंग का मतलब है कि रंग, अबीर, गुलाल जो आपको स्फूर्त बनाता है, आपको ऊर्जावान बनाता है, ना कि हम होली के माध्यम से अश्लील गाना गा करके और दूसरे तरीके से होली का रंग बिगाड़ दें। ये होली का मतलब नहीं है। होली एकता का परिचय है, होली अपनापन का परिचय है, होली सबको मिलजुल कर मनाने का परिचय है। यही होली का संदेश है। और इसी होली के संदेश में आप सब ने हमको यहाँ बुलाया, खास करके राजेश रंजन जी को, उनके सारे ग्रामवासियों को, उनके जितने भी सहयोगी हैं, उनको मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ, दोबारा अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं आप सबके बीच के रहने वाला हूँ। मेरा गांव तो बगल में ही है, यहाँ से पैदल जाने लगेंगे तो 2.5 से 3 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है। और हम लोग इस गांव से भी पुराना रिश्ता है। राजेश जी हमारे पुराने मित्र, पहले हमारे गांव के वासी थे, अब यहाँ के बस गए हैं। तो ये गांव हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और माननीय सांसद बैठे हुए हैं, आप सब ने जितना इनके समक्ष अपनी बातों को रखा है, निश्चित तौर पर आपकी बातों को पूरा करेंगे। मेरे लायक भी जो बात होगा, जैसे कि अभी हमारे आदरणीय सांसद महोदय बोल रहे थे, कोई पंचायत सरकार भवन का है, निश्चित तौर पर हम भी यहाँ के माननीय जो डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी जहानाबाद के, उनसे बात करेंगे। और जो भी आपके जनता के हिसाब से होगा, जनता के लिए होगा, और जनता के सुख दुख में जो भी काम आ सके, जो न्याय संगत है, वो निश्चित वो काम होगा। एक प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं आप सबको आश्वस्त करा देना चाहता हूँ। चाहे आपके रोड की बात हो, चाहे गली नली की बात हो, हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपकी वो समस्याओं को, खास करके जो यहाँ पुरातत्व विभाग के द्वारा अभी तक उत्खनन नहीं किया गया है, और एक धरोहर है, क्योंकि केवरगढ़ है और यहाँ पुरानी बहुत सारी चीज़ अपने आप में समेटे हुए है, संजोगे हुए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि ये इस चीज़ के बारे में जानकारी हम लोग को मिले, और हम लोग लिखेंगे भारत सरकार को, जो इसका उसको देखते हैं, जो पुरातत्व विभाग है उनको लिखेंगे। और हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो इस धरोहर को सब लोग देख सकें कि आखिर सदियों पहले यहाँ क्या चीज़ था और किस चीज़ को संजोगे केवल गांव है, और इसकी गाथा और बढ़े, इसकी कनेक्टिविटी राजगीर से हो चाहे गया से हो, ताकि यहाँ के लोगों को सारी सुख सुविधा प्राप्त हो। इसके लिए हम लोग किस संकल्प रहेंगे और आपकी सेवा में सदैव रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामना, नए साल की भी शुभकामना के साथ मैं आप सबके बीच से विदा होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पटना जाना है, इसलिए क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।